आस्था से जुड़ी भावना और विज्ञान के तर्कों की लड़ाई तो सालों पुरानी है। दोनों पक्षों को सुनना और समझना पड़ता है। लेकिन एक बात गौर करने लायक थी, आसपास और भी कई टापू थे, लेकिन ऐसे पत्थर केवल इस द्वीप पर थे। लोगों का विश्वास यही है कि सुदर्शन चक्र का जब पहली बार इस्तेमाल किया, जब उसकी शिक्षा ग्रहण करने के बाद श्री कृष्ण ने उसे परखने की कोशिश की, तब इस आइलैंड के पत्थरों को ये तमाम आकार प्राप्त हुए हैं। और सोचने वाली बात यह है कि आसपास जो तमाम आइलैंड मौजूद हैं, वहाँ जो पत्थर हैं उनमें ये आकार क्यों नहीं देखने को मिलते हैं? ये तमाम आकार सिर्फ इसी आइलैंड में मौजूद इन चट्टानों पर ही क्यों बसते हैं? दूसरा, Welcome to Saptagiri NPS University. Admissions open for BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. पक्ष ये था कि जब इन चट्टानों का नाता इतनी बड़ी पौराणिक कथा से है, तो इसकी जानकारी दूसरों को क्यों नहीं है? अब केवल इस तर्क पर दावा पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ पौराणिक तथ्य जिनका ग्रंथों में जिक्र है, ये इशारा करती हैं कि श्री कृष्ण और परशुराम का इस इलाके से नाता रहा है। भागवत पुराण और दूसरे ग्रंथों के मुताबिक सुरक्षित राज्य की खोज में भगवान कृष्ण दक्षिण के 4 यदुवंशी राज्यों में गए थे। परशुराम के कहने पर श्री कृष्ण के सगे संबंधी गोमांतक पर्वत पर कुछ दिन रुके थे। जरासंध ने उस पर्वत को भी जलाकर खाक कर दिया था। पुराणों के मुताबिक गोमांतक पर्वत के उस पार सोमनाथ शिवलिंग था और वहां से 32 किलोमीटर दूर जाकर द्वारका नगरी बसाई गई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुदर्शन चक्र वाली कहानी सही है, नहीं तो कहानी से मेल खाते सभी स्थान इस इलाके में क्यों होते? उधर ही ऐसा वाला क्यों, वो हम सोचना चाहिए कि विज्ञान का हम कितना, क्योंकि विज्ञान अभी अभी आया है, तो उतना पुरातन से ऐसा है तो उसका कुछ अलग ही वो रीज़न होगा, तो वो सोचने का है हम। तो हम जब सुदर्शन चक्र और भगवान का बहुत रिलेटेड एक निशाने से ही वो बनाया हुआ है, तो हम बराबर सोच के ये पुरातन इतिहास बराबर हम पढ़ने से हमको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देश में ऐसे कई पौराणिक साक्ष्य हैं जो राम सेतु और श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरह वैज्ञानिक प्रमाण की बाट देख रहे हैं। इसे पूरा करने में कई साल लग जाएंगे। हो सकता है तब तक कुछ साक्ष्य रहें और कुछ मिट जाएं, लेकिन इनका ये दृश्यम हमेशा जिंदा रहेगा। पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से, सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम